हम पर दबाव डाला कि पैक्स गुलाम हो गया। पैक्स में एक छत्र राज चल रहा है, किसानों के लिए नहीं है। खाद बीज जो किसानों को वहां से मिलता था उसको बंद कर दिया गया है जैसे रूप से, और सरकार के द्वारा नियमानुसार जो भी सुविधाएं सरकार किसान को दे रही है उसको मैं पूरा करने के लिए जहां तक भरसक प्रयत्न होगा मैं करूंगा। अच्छा, मैं किसानों से यही अपील करना चाहता हूं कि 15 वर्षों से जो गुलामी की जंजीर में आप बंधे हुए हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पैक्स के पहले चरण के मतदान संपन्न होना है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को यहाँ पैक्स का चुनाव होना है। पैक्स चुनाव को लेकर के सुपौल के अलग अलग पंचायतों में किसानों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। किसान काफ़ी उत्सुक हैं। तो वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं कि कई नए प्रत्याशी भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम त्रिवेणीगंज प्रखंड के मानगंज पश्चिमी पंचायत में आए हुए हैं। और आपको बता दें कि आज जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पैक्स अध्यक्ष पद से नामांकन दर्ज किया है, ये परिचय की मोहताज नहीं है। काफ़ी लोकप्रिय चेहरे हैं और इस परिवार को इस पंचायत भर में लोग जानते हैं। तो क्या कुछ कारण रहा, किस वजह से उन्होंने पैक्स अध्यक्ष पद से नामांकन दर्ज किया, आखिर क्यों चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हुए, किसानों के बीच क्या कुछ कमी उनको दिखा, उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे सर कि आखिर यहाँ इस पंचायत से आप पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ना क्यों पसंद कर रहे हैं? मैं 42 वर्षों तक सर्विस में रहा। गांव में क्या हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं। आफ्टर रिटायरमेंट गांव आने के बाद समाज के लोगों ने हम पर दबाव डाला कि पैक्स गुलाम हो गया। पैक्स में एक छत्र राज चल रहा है। उस गुलामी को दूर करने के लिए आपसे अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता है। इसलिए समाज के लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि अगर आप पैक्स चुनाव लड़ते हैं तो गुलामी की जंजीर टूटेगी। इसलिए हमने उनके दबाव में आके ये कबूल किया और मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। तो मतदान का तो बहुत कम समय रह गया है, किसान के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। किसानों का क्या कुछ जन समर्थन आपको मिल रहा है सर? किसान का जन समर्थन हमारे पिताजी ही समाज के लिए इतना किए हैं कि मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ, और किसान मुझे गले लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई एक अद्भुत प्राणी इस गांव में आ गया है और जिसको समर्थन दे के हम गुलामी की जंजीर को तोड़। आपकी नज़रों में क्या लग रहा है, यहाँ पे पिछले कई वर्षों में पैक्स से जो लाभ किसानों को मिलनी चाहिए, हालांकि पैक्स को सरकार के द्वारा कई ऐसी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन उनका लाभ यहाँ किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो पैक्स को आप कितना समझ पाए? पैक्स को हम 100% समझ पाए हैं। ये धान और गेहूं का खरीद बिक्री का दुकान बना लिया है। जैसे ट्रैक्टर, लेबरर, थ्रेसर, ये सारी सुविधाएं केवल पैक्स अध्यक्ष के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। खाद बीज जो किसानों को वहां से मिलता था उसको बंद कर दिया गया है। जैसे धान खरीद है उसके लिए सरकार बोरा सप्लाई करता है, ये बोरा बेच लेते हैं और किसान को नहीं देते हैं। किसान खुद अपना बोरा खरीद के लाते हैं और उसको देते हैं। एक क्विंटल में 10 किलो, एक क्विंटल में 10 किलो काट लिया जाता है। ये किस रूल में लिखा हुआ है कि किसान के एक क्विंटल में आप 10 किलो अनाज काट रहे हैं? जी। तो कई पंचायत हम लोग जा रहे हैं अभी चुनाव के दौरान, किसानों का जो फीडबैक सामने आ रहा है, कई किसानों का कहना है कि अधिप्राप्ति के समय जब गेहूं धान की खरीदारी की जाती है तो किसानों को समय भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे ढेर अनियमितता पैक्स में देखा जा रहा है। क्या आपके भी पंचायत में इस तरह की स्थिति पिछले कई वर्षों में बनी हुई है? 101%, नॉट 100%, 101%। ये सारी समस्या इस पैक्स में है कि 6 महीना के बाद भुगतान किया जाता है। व्यापारी का धान खरीद किया जाता है, किसान को छोड़ दिया जाता है। इससे पूर्व में आप सरकारी सेवा में रहे हैं, एज ए प्रोफेसर आप रहे हैं, चुनाव में आए हैं। नॉट सेक्शनल अफसर। जी, सेक्शनल अफसर। तो अब किसानों के कहने पर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। यस। तो इससे क्या प्रतीत होता है, अगर यहाँ पे आपको पैक्स अध्यक्ष चुना गया किसानों के द्वारा, तो आप अपने स्तर से क्या कुछ बदलाव इस पंचायत में करना चाहेंगे? खास करके पैक्स से काफ़ी किसान जूझ भी रहे हैं। पैक्स में जैसे कि पीडीएस का लाभ होता है, खाद की हम बात करें, बीज की बात करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से किसान बहुत दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। इन चीज़ों को आप दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? निश्चित रूप से। और सरकार के द्वारा नियमानुसार जो भी सुविधाएं सरकार किसान को दे रही है उसको मैं पूरा करने के लिए
जहां तक भरसक प्रयत्न होगा मैं करूंगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे सर, आप कह रहे थे आपके पिताजी से पूर्व इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं, लोकप्रिय चेहरे रहे हैं, उन्हें लोग जानते हैं आज भी, और कहीं ना कहीं उन्हीं के फेस पे आप चुनाव में भी आए हैं, आपको भी लोगों का प्यार मिल रहा है। आपके पिताजी क्या कर रहे थे, क्या थे इससे पूर्व में, थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे पब्लिक। हमारे पिताजी कभी मुखिया नहीं रहे, उनको निर्विरोध भी बनाया जा रहा था, लेकिन वो ब्लॉक ऑफिस से वापस लौट गए कि मुझे कुर्सी नहीं लेना है लेकिन समाज सेवा करना है। वो MS कॉलेज मोतिहारी में प्रोफेसर थे, वहां से रिजाइन करके एक किसान बने, और किसान ही नहीं समाज सेवा, किसानों को उन्होंने दिखाया कि इस तरह से किसानी होती है, और समाज सेवा उनका जीवन भर टिल आज तक उनका उद्देश्य रहा है, और उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, प्लस समाज का भी हमको सहयोग मिल रहा है। क्योंकि आप पैक्स अध्यक्ष पद से यहाँ नामांकन दर्ज किए हैं, तो जो आम लोग देख रहे हैं, थोड़ा संक्षिप्त आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। इससे पूर्व में आप क्या थे, अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या कुछ भूमिका इससे पूर्व में समाज में रही है, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें सर। मेरा नाम भवेश कुमार सिंह हुआ जी। मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी फिनांस में सेक्शनल अफसर के पद पर था, जहाँ से रिटायर हुआ। तो 42 वर्षों की सेवा के बाद मैं गांव आया। अभी तक समाज में मेरा कोई देन नहीं है, पिताजी का बहुत बड़ा देन है। 42 वर्षों के बाद गांव वापसी किए हैं आप। जी हाँ, आगे क्या बोल रहे थे सर। 42 वर्ष ही नहीं, 7-8 वर्ष तो पढ़े बाहर, 50 वर्ष के बाद हम गांव लौटे हैं जी। और जब समाज का दबाव पड़ा तो पिताजी के परिचय से अपना परिचय हम बनाए, और पिताजी का इतना परिचय था, अगर उसका 4 आना भी हमको मिल रहा है तो मेरे लिए काफी है। आपके पिताजी का जो व्यक्तित्व रहा समाज में, उनका लाभ मिलेगा आपको 100%। तो चलिए आखिरी सवाल करना चाहेंगे, सुपौल भर के जो भी किसान आपको देख रहे हैं, खास करके आपके पंचायत के किसान आपको देख और सुन पा रहे हैं, इस पैक्स चुनाव से को लेकर के क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव में देखा जाता है कई ऐसे मतदाता होते हैं, आम पब्लिक होते हैं, ये बिहार है, रातों रात लोग बदल जाते हैं, तो इस तरह के माहौल को लेकर के आप क्या कुछ लोगों को सजग करना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसान को किस तरह से जागरूक करने की दिशा में आप अपील करना चाहेंगे? मैं किसानों से यही अपील करना चाहता हूँ कि 15 वर्षों से जो गुलामी की जंजीर में आप बंधे हुए हैं, सरकारी लाभ आपको नहीं मिल रहा है, उस जंजीर को तोड़ना है, संगठन बनाइए और जंजीर को तोड़िए। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे पीछे रहो, मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी विभूति सिंह जी, भवेश सिंह जी जुड़े हुए थे, जो मानगंज पश्चिमी पंचायत से ये पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं और जाने माने प्रखर चेहरे हैं। इनसे हमने बातचीत किया, आखिर किन कारणों से यहाँ पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव ये लड़ रहे हैं, उन तमाम विषयों पर बात किया। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है कि त्रिवेणीगंज क्षेत्र का ये मानगंज पश्चिमी जो पंचायत है, यहाँ पे पिछले कई वर्षों में पैक्स में खास करके किस तरह का कार्य किया गया है? क्या यहाँ के किसान यहाँ बदलाव चाहती है? क्योंकि हम लोग किसान के बीच भी गए, उन लोगों से हम लोगों ने राय लेने का प्रयास किया। किसानों का भी एक हद तक कहना है कि इस बार यहाँ परिवर्तन की लहर है। अब देखना होगा कि 26 नवंबर के बाद जब यहाँ मतदान होते हैं, मतदान संपन्न होते हैं और चुनावी परिणाम सामने आते हैं, तो अध्यक्ष पद के रूप में यहाँ के किसान किन्हें चुनती है।